अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवर टॉपिक इज़ मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, उसके डिफरेंट व्यूज़ लाइक क्रेनियोकॉर्डल व्यू एंड मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू, एमएलओ व्यू को देखेंगे। एनाटमी ऑफ ब्रेस्ट देखेंगे मैमोग्राम पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैमोग्राफिक फिल्म करेंगे एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक आयत में शेयर करना चाहूँगी। कुरान में अल्लाह ताला सूरत निसा में फरमाते हैं, खुदा इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ़ कर देगा, और जिसने खुदा का शरीक मुकर्रर किया इसने बड़ा बहतान बांधा। मरने के बाद शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो कि माफ़ नहीं होता। ज़िंदगी में अगर मरने से पहले इंसान तौबा कर ले और शिर्क को छोड़ दे तो शिर्क की माफ़ी हो सकती है, लेकिन अगर वो मर गया इस हालत में कि वो शिर्क करता था तो शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं होगी, और इसके अलावा जो अल्लाह चाहेगा गुनाह को माफ़ कर देगा। तो हमें चाहिए कि हम भी बहुत कॉन्शियस होकर देखें कि कहीं हम कोई ऐसा शिर्क तो नहीं करते। हमें लगता है जैसे शिर्क बहुत प्रोमिनेंट होता है, जबकि शिर्क के लिए आता है कि शिर्क इतना ज़्यादा बारीक होता है और छुपा हुआ होता है कि जैसे पिच डार्क नाइट, रात का वक्त हो, आधी रात का वक्त हो, और जो है वो बिल्कुल जो है वो ब्लैक ज़मीन है, उसके ऊपर छोटी सी ब्लैक चूंटी हो। तो जिस तरह हमें वो चूंटी नज़र नहीं आएगी, इसी तरह जो है वो हमें शिर्क नज़र नहीं आता। अब बुतों की पूजा करना या मज़ारों पे जाके सजदे करना, ये तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो शिर्क है। लेकिन शिर्क जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। जैसे जो है वो बुत की पूजा करना, बुत क्या होता है बेसिकली? वो चीज़ जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी पे इंसान को मजबूर कर दे और अल्लाह ताला की फर्माबरदारी ना करने दे। तो हो सकता है कि हमारे अंदर भी जो है वो इसी तरह के बुत मौजूद हो, कि हमें आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि हमारे दिल में कोई ऐसा बुत मौजूद तो नहीं है जिसकी हम पूजा करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुत जो है वो डिफरेंट चीज़ों का हो सकता है। दुनिया की मोहब्बत का बुत हो सकता है, अपनी ख्वाहिशात का बुत हो सकता है, या माल की मोहब्बत का बुत हो सकता है, कि वो चीज़ जो कि इंसान को अल्लाह ताला के अहकाम पे जो है वो अमल नहीं करने दे रही और अल्लाह ताला की नाफरमानी पे मजबूर कर रही है, तो वो बुत है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो बुतों की पूजा को छोड़ के जो है वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करें। स्टार्ट करते हैं। मैमोग्राफी क्या है? मैमोग्राफी इज़ एन एक्सरे इमेजिंग मेथड यूज टू एग्जामिन द ब्रेस्ट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड अदर ब्रेस्ट डिजीजेस। मैमोग्राफी जो है वो एक्सरे इमेजिंग है, रेडियोलॉजी के अंदर हम करते हैं ताकि एग्जामिन करेंगे कोई मैस तो नहीं है, एबनॉर्मल मैस जो कि ब्रेस्ट कैंसर में चेंज हो सकता है। मैमोग्राफी हम कब करते हैं? इट इज़ सूटेबल आफ्टर द एज ऑफ 40। आफ्टर द एज ऑफ 40 हम रेकमेंड करते हैं कि जो है वो मैमोग्राफी करें। इससे पहले 40 की उम्र से पहले जो है वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है और मैमोग्राफी नहीं की जाती, क्योंकि जो है वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो हम जो है वो ईज़िली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कोई मैस मौजूद है कि नहीं। इसके अगर हम व्यूज़ की बात करें तो दो व्यूज़ होते हैं, मीडियो लैटरल ऑब्लिक MLO व्यू एंड क्रेनियोकॉर्डल CC व्यू। MLO व्यू क्या होता है? MLO व्यू एक ऐसा व्यू है जिसमें हम जो है वो ब्रेस्ट को व्यू करते हैं फ्रॉम द मीडियल टू लैटरल एक्सिला के जो है वो करीब से हम उसको देखते हैं। जबकि CC व्यू में क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड जो है वो व्यू करते हैं। अगर हम एक्सरे पे देखें, दिस इज़ क्रेनियोकॉर्डल व्यू CC व्यू। इसमें क्या है कि ऊपर से एक्सरेज आ रही है और इसके नीचे जो है वो फिल्म रखी हुई है, तो इस तरह से इमेज बनेगा। ये राइट साइड का है एंड ये लेफ़्ट साइड का है। जो पिक्चर के नीचे वाली जगह होगी वो होगा इनर क्वाड्रेंट। हम इसको डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट के अंदर, दिस इज़ इनर क्वाड्रेंट। और जो पिक्चर के ऊपर वाला होगा वो होगा आउटर क्वाड्रेंट। ये है क्रेनियोकॉर्डल, यानी अबव टू डाउनवर्ड जा रही है एक्सरेज। जबकि ये वाला है मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू, जिसमें एक्सिला से जो है वो मीडियो टू लैटरल जो है वो एक्सरेज जाती है और ये इमेजिंग आते हैं। दिस इज़ फॉर द राइट साइड एंड दिस इज़ फॉर द लेफ्ट। इसमें भी हम जो है वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो लोअर क्वाड्रेंट होगा और जो ऊपर वाला होगा वो अपर क्वाड्रेंट होगा। तो ये दो व्यूज़ होते हैं जो कि हम जो है वो मैमोग्राफी में करते हैं। अगर इसको हम और डिटेल में देखें तो CC क्रेनियोकॉर्डल व्यू में इस तरह हम डिवाइड करते हैं। ये जो है वो जो नीचे वाला होगा व्यू वो इनर क्वाड्रेंट होगा और जो ऊपर वाला होगा वो आउटर क्वाड्रेंट।
और अगर हम मीडियो लेटरल व्यू की बात करें, सो जो नीचे वाला होगा वो लोअर क्वाड्रेंट और जो ऊपर वाला होगा वो अपर। तो इस तरह 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है, इनर, आउटर एंड लोअर एंड अपर। सो अगर हम अनेटमी की बात करें तो हमें यहाँ पे जो है वो जो ये वाइट कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पेक्टोरल मसल, पेक्टोरल इज़ मेजर एंड माइनर। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का हमें नज़र आ रहा है, डेट इज़ मेमोरी फैट। और जो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा वो हमें इस तरह वाइट जो है वो नज़र आएगा, जो पैरेन्काइमा होगा वो वाइट नज़र आएगा। दिस इज़ द रेट्रो एरिकुलर रीजन के पीछे वाला रीजन, एंड दिस इज़ द निपल। तो ये हमें जो है वो सारी चीज़ें वो जो है नज़र आएंगी मेमोग्राम पे। सो अगर हम जो है वो देखेंगे किस तरह हम मेमोग्राफिक फिल्म को एसेस करेंगे, तो मेमोग्राफिक फिल्म को देखते हुए हमें 3 चीज़ों को जो है वो देखना होता है। नंबर फर्स्ट इज़ ब्रेस्ट डेंसिटी, नंबर सेकंड इज़ ब्रेस्ट मास एंड नंबर थर्ड इज़ कैल्सिफिकेशन। सो ब्रेस्ट की डेंसिटी की अगर हम बात करें, सो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडिएशन जो है वो उसने क्लासिफिकेशन दी है कि हमारे पास ABCD 4 क्लासिफिकेशन होती है कि डेंसिटी, ब्रेस्ट की डेंसिटी को देखने के लिए। सो फर्स्ट इज़ फैटी। फैटी में क्या होगा कि ये ब्लैकिश ग्रेइश होगा, ये वाइटिश है, जबकि ये इसकी निस्बत क्या है, ब्लैकिश एंड ग्रेइश। सो दिस इज़ फैटी। बी में क्या होगा कि हमें जो वो वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं, थोड़ी वाइट प्रोमिनेंट लाइंस नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ स्कैटर्ड फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, हेट्रोजीनस डेंस है, ये हेट्रोजन डेंस है, यानी कि इसमें जो है वो 50% फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू मौजूद है। एंड देन ये वाला जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट है, ये डिफ्यूजली डेंस है, दिस इज़ D कैटेगरी। सो दिस इज़ 4 कैटेगरीज ऑफ ब्रेस्ट डेंसिटी एंड ये नॉर्मल है। लेकिन जो है वो जब हम मेमोग्राम करें तो जो सेंसिटिव होता है मेमोग्राम वो फैटी ब्रेस्ट की डेंसिटी के लिए होता है, जबकि जो डिफ्यूजली डेंस ब्रेस्ट होता है उसके अंदर अगर हम मेमोग्राम करें तो चांसेस कम होते हैं कि हमें जो है वो मैस नज़र आए, क्योंकि जो मैस होता है वो हमें वाइट नज़र आता है। तो इसमें ऑलरेडी ये वाइट होगा तो जो है वो छुपने के चांसेस होंगे और जो है वो सेंसिटिव नहीं होगा मेमोग्राम। यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि ए में क्या है, एंटायरली फैटी, मेमोग्राम हाईली सेंसिटिव होगा। बी में जो है वो क्या होगा, स्कैटर्ड एरिया फाइब्रोग्लैंडुलर डेंसिटी का। देन सी में क्या है कि जो है वो ब्रेस्ट आर हेट्रोजेनसली डेंस है, और जो स्मॉल अगर कोई मैस वगैरह है तो वो ऑब्स्कर हो सकता है। एंड डी इज़ द ब्रेस्ट आर एक्सट्रीमली डेंस, के बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी लो हो जाती है मेमोग्राम की कि कोई मैस हो तो वो आइडेंटिफाई कर सकें। सो पहली थी डेंसिटी, सेकेंड है हमारे पास मैस, कि अगर कोई मैस है ब्रेस्ट में तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हम उसकी लोकेशन देखेंगे कि उसका क्वाड्रेंट कौन सा है, इनर क्वाड्रेंट, आउटर क्वाड्रेंट। देन हम जो है वो उसका मार्जिन देखेंगे कि उसके जो मार्जिन्स हैं वो कैसे हैं, लॉब्यूलेटेड हैं या स्मूथ हैं। देन उसकी शेप जो है वो ओवल है या राउंड है या इरेगुलर है। डेंसिटी देखेंगे कि जो है वो हाई डेंसिटी का है तो बहुत ज़्यादा वाइट होगा, और अगर लो डेंसिटी का है तो वो ग्रे या ब्लैक होगा। और साइज़ देखेंगे उसका एंड नंबर। सो मैथ्स के अगर हम मार्जिन्स की बात करें, सो दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड, यानी कि बिल्कुल जो है वो ओवल जो है वो मैथ्स होगा, सर्कमस्क्राइब्ड। देन ये क्या है कि हाफ बॉर्डर इसका क्या हो गया, अपस्कर्ड हो गया। ये दोनों जो है वो हमारे पास जो फाइंडिंग होगी वो बिनाइन फाइंडिंग होगी। लेकिन अगर जो है माइक्रो लॉबुलेटेड इस तरीके से हो गया मार्जिन, या इनडिस्टिंक्ट हो गया या स्पाइक्यूलेटेड हो गया, सो ये जो है वो सस्पिशियस फाइंडिंग होती है कि ये जो है मैलिग्नेंसी की तरफ जा सकता है। सो अगर शेप की बात करें तो राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है एंड इरेगुलर भी हो सकता है। डेंसिटी की अगर बात करें तो लो डेंसिटी भी हो सकता है, इक्वल डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी। जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हाई डेंसिटी वाले होते हैं और जो बिनाइन होते हैं वो लो डेंसिटी। ये लो डेंसिटी ब्रेस्ट लाइपोमा है कि ब्रेस्ट के इर्द गिर्द जो है वो फैट की जो है वो अक्यूमुलेशन हो गई है। दिस इज़ हाई डेंसिटी फाइब्रोएडेनोमा बिनाइन भी हो सकता है एंड जो है वो मैलिग्नेंट भी। सो अगर हमने कहा था 3 चीज़ों की बात करेंगे, डेंसिटी, मास एंड कैल्सिफिकेशन। सो थर्ड इज़ कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या होंगी कि जो है वो इस तरीके से जो है वो कैल्शियम की अक्यूमुलेशन हो जाएगी, जो बहुत यानी कैल्शियम लार्जर अमाउंट में है यानी बड़ा मैस है, सो डैट इज़ बिनाइन।
लेकिन अगर जो है वो मास बहुत छोटा छोटा है सो दिस इज़ मैलिग्नेंट, यानी अगर माइक्रो कैल्सिफिकेशन है, छोटी छोटी सी कैल्सिफिकेशन है, सो ये मैलिग्नेंसी को शो करते हैं। लेकिन अगर जो है वो बड़ा सा जो है वो कैल्सिफिकेशन है सो दीज आर बेनाइन, और ये पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन इनको हम कहते हैं, और इसको हम जो है मैलिग्नेंट माइक्रो कैल्सिफिकेशन कहते हैं। टिपिकली बिनाइन जो है यानी कि वो मैलिग्नेंट नहीं है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। सो बिनाइन में जो आती है हमारे पास कैल्सिफिकेशन वो है स्किन कैल्सिफिकेशन, स्किन के अराउंड हो जाएगी। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन यानी कि स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा। वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो है वो कैल्सिफिकेशन है। पॉपकॉर्न लाइक कैल्सिफिकेशन। सो बिनाइन में क्या होगा कि बड़ी बड़ी कैल्सिफिकेशन होंगी, राउंड। एंड रिम कैल्सिफिकेशन क्या होगा, जो मास है उसके इर्द गिर्द रिम के अंदर जो है वो कैल्सिफिकेशन है। सो बिनाइन में क्या होगा कि जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी कैल्सिफिकेशन, लेकिन जो सस्पिशियस फाइंडिंग यानी मैलिग्नेंसी वाली होंगी कैल्सिफिकेशन वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी होंगी, माइक्रो कैल्सिफिकेशन होंगी, फाइन प्लेरोमॉर्फिक या जो है वो कोर्स हेट्रोजेनियस जो है या लीनियर, इस तरीके से। अमॉर्फस में ये बिनाइन भी हो सकती है एंड मैलिग्नेंट भी। सो नेक्स्ट इज साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी। साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी में प्राइमरी साइन होते हैं एंड सेकेंडरी साइन। जो प्राइमरी साइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। लाइक अगर कोई ऐसा मैस है जिसका जो है वो स्पाइक्यूलेटेड उसके बॉर्डर्स है, स्पाइक्यूलेटेड मैस है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एंड कैल्सिफिकेशन अगर जो है वो माइक्रो कैल्सिफिकेशन और छोटी छोटी सी लेस देन 1 मिलीमीटर और लेस सैंड लाइक, सो वो जो है वो डेंजरस होती हैं। एंड एटलीस्ट 30% ऑफ केसेस में इन्वेसिव कार्सिनोमा में जो है वो माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखी गई है। इस तरीके से अगर ये स्पाइक्यूलेटेड मैस है सूरज की किरणों की तरह का, सो दिस इज़ जो है डेंजरस। और ये है हमारे पास माइक्रो कैल्सिफिकेशन, और ये दिखा रहे हैं कि स्पाइक्यूलेटेड मैस प्लस जो है वो माइक्रो कैल्सिफिकेशन मौजूद है। सेकेंडरी साइन जो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते उसमें क्या आता है, स्किन थिकनिंग हो गई है या रिट्रैक्शन ऑफ स्किन हो गई है, निपल रिट्रैक्शन हो गई है, या एल्वुलर थिकनिंग हो गई है, या लिम्फ एडिनोमा हो गया। सो सेकेंडरी साइंस में दिस इज स्किन रिट्रैक्शन के स्किन जो है वो थोड़ी सी खिंची खिंची सी ऊपर की तरफ खिंच गई है। दिस इज स्किन रिट्रैक्शन, अंदर की तरफ जो है वो डिप हो गई है स्किन। दिस इज निपल रिट्रैक्शन एंड दिस इज लिम्फ एडिनोमा के जो लिम्फ नोड्स थे वो जो है वो स्वेलन हो गए हैं।